हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे यूज ऑफ शैल हैव एंड ए विल हैव। बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। देखिएगा किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पीछे के जितने भी आप लोगों को यूजेज बताए थे, डू डज से लेकर के और हम पहुंच चुके हैं शैल बी विल बी तक। वो सारे के सारे जो आप लोगों को मैंने यूजेज बताए, उन यूजेज की तरह से ही इस शैल हैव और विल हैव को भी बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जब कोई भी हिंदी का अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में कैसी साउंड मिलेगी, ताकि हम ये पहचान सकें कि उसके अंदर शैल हैव और विल हैव को ही यूज में लेना है। तो जब भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिले, उस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ऐसी अगर आपको साउंड देखने को मिलती है तो पक्का यकीन कर लेना कि उस सेंटेंस के अंदर हम शैल हैव और विल हैव को ही यूज में लेंगे। अब देखिएगा, शैल हैव किसके साथ में, तो आप जानते हैं शैल हैव और विल हैव दोनों के दोनों हम किस किस के साथ में यूज में लेंगे। देखो, मैंने आपको शैल और विल के बारे में कई बार बता चुका। तो ये देखिए, शैल हम किसके साथ में ले रहे थे, आई और वी के साथ में। तो अब हम शैल हैव किसके साथ काम में लेंगे, आई और वी के साथ में। विल हैव की अगर बात करें तो विल किसके साथ में काम ले रहे थे, आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ है। तो वैसे ही विल हैव भी आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ है। जैसे कि यू, ही, शी, इट, एनी, दे और एनी ने। ठीक है, इन सभी के साथ में किसको काम में लेंगे, विल हैव को। अब आप कहेंगे कि सर अगर आई और वी के साथ में भी विल हैव को अगर काम में ले लें तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप आज के इस इंग्लिश ट्रेंड के अंदर आई और वी के साथ में आप विल हैव को भी काम में ले सकते हो। अब बात करते हैं कि सर जब ये शैल हैव और विल हैव अगर आ जाए तो इसके बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है, इस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। मैंने तो आपको एक ही चीज सिखा रखी है कि जब भी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव और हैड आए तो इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म में। तो देखो, हैव आया हुआ है ना, तो इसके बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है, इस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म काम में लेंगे, थर्ड फॉर्म। बस ये इतना सा मैटर आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होने चाहिए। अब देखते हैं हम एक एक स्ट्रक्चर। पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाइएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में या तो आप लगाइएगा शैल या फिर लगाइएगा विल, और इसके बाद में क्या लगाइए, हैव। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसका, जब आप शैल हैव और विल हैव काम में लेते हैं उसका। चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, पक्षी आसमान में उड़ चुके होंगे। पक्षी आसमान में उड़ चुके होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस के लास्ट में आपने साउंड क्या देखी, चुके होंगे। और जब भी चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी की साउंड अगर आती है तो वहां पे हम किसको काम में लेंगे, शैल हैव, विल हैव। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है इसका, पक्षी। अब पक्षी कोई एक तो है नहीं उड़ने वाला, पक्षी तो कई सारे हैं, और कई सारे हैं तो क्या बोलोगे आप, बर्ड्स। क्या बोलोगे, बर्ड्स। अब इसके बाद में बर्ड्स के साथ क्या लगाओगे, विल हैव
तो ये लीजिएगा विल। फिर इसके बाद में वर्ब क्या है सर, वर्ब है इसके अंदर उड़ना, और उड़ना को क्या बोलते हैं हम, फ्लाई, FLAOY। इसकी सेकंड जो फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, फ्लाइड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, फ्लाइड। तो ये लीजिएगा फ्लाइड इन द स्काई, ये लीजिएगा, ठीक है। बर्ड्स विल हैव फ्लाइड इन द स्काई। नेक्स्ट देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव जो सेंटेंस है इस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे हम सब्जेक्ट, इसके बाद में शैल या फिर विल, और इसके बाद क्या लगाओगे आप, नोट, ठीक है। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, पानी गलियों में नहीं बह चुका हूँ, पानी गलियों में नहीं बह चुका होगा। तो देखो बहने वाला क्या है, पानी, तो पानी को क्या बोलेंगे आप, अब वाटर के साथ में क्या लगाओगे, विल नोट है, तो ये लगाया मैंने विल नोट। अब इसके बाद में वर्ब है, तो वर्ब क्या है इसमें, बहना, और बहना को क्या बोलते हैं, फ्लो, FLOW। इसकी सेकंड जो फॉर्म होती है वो क्या, फ्लू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोवन। तो ये लीजिए FLOW, फ्लोवन। कहाँ, गलियों में, तो ये लीजिए इन द स्ट्रीट्स, इन द स्ट्रीट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं दोस्तों लेकर के आपको कहाँ पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कैसे, कि कोई भी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस मुझे बनाना है तो उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। सर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डबल वर्ड में, डबल वर्ड में है कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाओ, और दूसरे वाला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट के बाद में ले जाओ। तो ये लो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लगाइएगा शैल या फिर विल, इसके बाद में लगाओ सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाओ हैव, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे क्या तुम शादी कर चुके होगे, ठीक है, क्या तुम शादी कर चुके होगे, मतलब कोई ना कोई आगे का टाइम दे दिया कि क्या तुम अगले महीने तक शादी कर चुके होगे, मतलब टाइम जो भी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, विल, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट है यू, इसके बाद में हैव, और इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, शादी करना, और शादी करना को क्या बोलते हैं, मैरी, MARRY। अब इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, मैरीड, ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। विल यू हैव ए मैरिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात आती है तो उसके अंदर आपको घबराना नहीं, ये जो हैव है इस हैव से पहले क्या लगा दो, नोट लगा दो। तो ये लीजिएगा सबसे पहले शैल या फिर विल, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट हैव, ठीक है। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या पक्षी पेड़ों पर नहीं चहचा चुके होंगे,
ये, ठीक है। क्या पक्षी पेड़ों पर नहीं चहचा चुके? चहचाना मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लगता है। पेड़ों पर नहीं आ चुके होंगे, ऐसे आ चुके, ठीक है। यानी कि शाम का जो टाइम है वो शाम के टाइम में वापस अपने अपने घोंसलों में आते हैं ना, उसके लिए सेंटेंस है क्या पक्षी पेड़ों पर नहीं आ चुके। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाओगे आप? इसके बाद में सब्जेक्ट है बर्ड्स, ठीक है। फिर क्या लगाओगे? नोट हैव। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? आना। और आना को हम क्या बोलेंगे? कम। कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कम। कम की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम CAME, और थर्ड फॉर्म में कम COME। तो यहाँ पे थर्ड लगाना है, तो ये लीजिए कम। कहाँ नहीं आ चुके होंगे? पेड़ों पर है, तो ये लो ऑन द ट्रीज, ठीक है। विल बर्ड्स नोट हैव कम ऑन द ट्रीज। बोलिएगा मेरे दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आपको ये शैल हैव और विल हैव के बारे में बताया। आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल एक 5-5, 10-10 मिनट की आपको डोज बना बना करके दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये हर चीज़ एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाए। और इसी तरीके से देखते ही देखते हमने डूड से लेकर के, और ये मानो लास्ट में हम पहुँचने ही वाले हैं। केवल हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, इनका यूज आप लोगों के लिए बचा है, वो आने वाली 2 क्लासों के अंदर आपका हो जाएगा। एक बार के लिए इससे बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को अपन और देखेंगे, उसके बाद में फिर अपन हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन ये वाली चीजें लेकर के चलेंगे। तो पहले तो आप लोगों को ये टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बनाने आने चाहिए। उसके बाद में मॉडल वर्ब होते हैं, उससे कैसे सेंटेंस बनाए जाएं वो आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद में WH वर्ड से कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं वो आपको सिखाऊंगा। अगर ये 3 चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी सेंटेंस आपको कैसा भी दे दिया जाए, आप सेंटेंस को बना लेंगे और फिर उसकी बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और इसी के साथ में जो अपनी जीके सीरीज के अंदर जो हमारी क्लास चल रही है, उसके अंदर मैं आप लोगों को 2 टॉपिक करवा चुका। एक तो भारत में प्रथम महिला और एक भारत में प्रथम पुरुष। वो किस तरीके से आप लोगों को वो कैसी क्लास लगी, और बिल्कुल ट्रिक के साथ में वो जीके वाली क्लास लेकर के आ रहा हूँ। हर क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर जब तक नहीं लिखा जाता तब तक तो ठीक है, लेकिन बोर्ड पे जो क्वेश्चन आपके लिख दिया वो क्वेश्चन आपको उसी टाइम पे मैं याद करवाने की क्षमता रखता हूँ। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये वाली क्लास भी और अपनी जीके सीरीज जो चल रही है वो भी, दोनों ही क्लासें आप लोग बिल्कुल दिल से क्लास लिया करें। और कैसी आपको क्लास लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट।